तो गाइस फ्राइडे स्मैटर हो चुका है खत्म एंड रियाद की क्राउड एक ही नाम चिल्ला रही है, वी वांट रोमन रेंस। तो गाइस रोमन रेंस का डिमांड दोस्तों नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। इस बारी का दोस्तों रॉयल रंबल जो होने वाला है गाइस, वो सऊदी अरेबिया से लाइव रहने वाला है, जो कि दोस्तों अब कुछ ही घंटों की दूरी पर रह गया है। ये देर रात आज 12:30 बजे हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन स्मैकडाउन जो कि रियाद से लाइव था वो खत्म हो गया और इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को एक भव्य स्टेज शुरुआत में देखने को मिलता है, जिसके अंदर से दोस्तों कोडी एंट्री लेते हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छा स्टेज था, जहां दोस्तों कोडी रोड्स को एंट्रेंस पर काफी अच्छा रिएक्शन भी मिलता है, लेकिन रिंग में जाते उन्हें बू पड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं कि ही इज गोइंग टू विन रॉयल रंबल फॉर द थर्ड टाइम, जिस पर दोस्तों बू लगती है। साफ पता चल रहा था कि फैंस ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल को जीते, लेकिन आगे वो कहते हैं कि मे बी वो रंबल जीतकर वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक को फेस करे, जिस पर चीयर आती है और सीएम पंक के नाम के नारे भी लगते हैं। आगे दोस्तों कोडी रोड्स ज़्यादा कुछ कह पाते हैं कि एंट्री हो जाती है रैंडी ऑर्टन की। अब गुरु चेली की जोड़ी रिंग में खड़ी है और यहाँ दोस्तों ऑर्टन के नाम का लोग चैंट लगा रहे हैं। ऑर्टन ये चीज़ कहते हैं कि कोडी रोड्स कल हम दोनों दोस्त नहीं होने वाले हैं। रॉयल रंबल के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, वो रिस्पेक्ट तो करते हैं कोडी की, लेकिन वो बताना चाहेंगे कि वो उनसे अलग नहीं रहेंगे, बाकी के कंटेस्टेंट से अलग नहीं रहेंगे। और यहाँ वो कहते हैं कि सिर्फ कोडी ही नहीं बल्कि वो भी 2 टाइम रॉयल रंबल विनर रहे हैं। इसके बाद जेओसो की एंट्री होती है, जो कि कुछ नहीं कहते लेकिन उन्हें काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है। लेकिन जब सेमी ज़ेन आता है तो गाइज उन्हें बहुत नेक्स्ट लेवल का वहाँ रिएक्शन देखने को मिला। सेमी ज़ेन दोस्तों रिंग के अंदर ये चीज़ कहते हैं आकर कि वो 3 चीज़ें करने वाले हैं। WWE चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, ड्रू मैकिंटायर को फर्स्ट टाइम एवर वो हराएंगे, 11 बार ही हारे हैं, और फाइनली वो जीत अर्जित यहाँ करेंगे और जो अनडिफीटेड स्ट्रीक है उसको भी कंटिन्यू रहेंगे, सऊदी में कभी नहीं हारे हैं। इसके बाद दोस्तों वहाँ ज़्यादा कुछ हो पाता इन चारों के बीच में कि उससे पहले द विजन की एंट्री हो जाती है और सऊदी अरेबिया दोस्तों पॉल हेमन को शट द एफ अप के नारे भी लगाती है। यहाँ गहमा गहमी दोस्तों आगे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि निक ऑल्डिस आकर दोस्तों क्या करते हैं कि इन चारों का यानी कि इन चारों बेबी फेस का दोस्तों मैच बना देते हैं द विजन के खिलाफ में, जो कि गाइस आज की नाइट का मेन इवेंट था। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो फर्स्ट मैच देखने को मिला है वो था दोस्तों रे फिनिक्स का, जो कि दोस्तों फेस करते हैं कार्मेलो हेज को। कार्मेलो हेज ने ओपन चैलेंज रखा हुआ था, यूएस टाइटल ऑन द लाइन था। वेल गाइस मैच की बात करूँ, मैच काफ़ी एंटरटेनिंग था और इसकी एंडिंग दोस्तों आती है कार्मेलो हेज के फिनिशर के द्वारा, नथिंग बट नेट दोस्तों उन्होंने लगाया पिनफॉल लीड, टाइटल यहाँ डिफेंड कर दिया। मैच बहुत ऑसम था। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि बैक स्टेज आर-ट्रूथ वही बॉल्स लेकर खड़े हुए हैं और इस बार उनके हाथ में रोलर भी है। वहीं दोस्तों निक ऑल्डिस खड़े हैं कि डेमियन प्रीस्ट आकर वहाँ टकरते हैं और ये चीज़ कहते हैं क्या वो रॉयल रंबल में है। निक ऑल्डिस कहते हैं कि हाँ जगह बाकी है। और उसके बाद दोस्तों आर-ट्रूथ ये चीज़ कहते हैं कि मैं तुम्हारा एंट्री नंबर प्रिडिक्ट करूँगा तो तुम तैयार हो। और इस पर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट हामी भरते हैं, जिसका बाद दोस्तों बॉल्स घुमाते हैं उस रोलर के अंदर। जब बॉल निकलती है जो पर्चा पढ़ते डेमियन प्रीस्ट तो उनके हाव भाव चेंज हो जाते हैं। निक ऑल्डिस का भी रिएक्शन दोस्तों काफ़ी सरप्राइजिंग था। यहाँ दोस्तों एक चीज़ साफ है कि जो ये नंबर है या तो ये 1 है या फिर दोस्तों 2 है, क्योंकि जिस तरीके का रिएक्शन था डेमियन प्रीस्ट का वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन हाँ वो कहते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कौन से नंबर पर आने वाले, लेकिन स्टिल दोस्तों ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर ड्रू मैकिंटायर सेमी ज़ेन पर डाउट करते हुए ये चीज़ कहते हैं कि सेमी ज़ेन काफ़ी बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उसने एक दूसरे मैच के अंदर अपनी दखलंदाजी कर दी है। आज द विजन को फेस करेगा और ऐसे में जो उसका सपना है 11-1 करने का, सपना ही रह जाने वाला है। तो यहाँ वो आगे ये भी कहते हैं कि वो टाइटल बचाने के लिए कुछ भी करेंगे और सेगमेंट खत्म हो जाता है। देन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है रिया रिप्ली यूज का एक सेगमेंट, जो कि दोस्तों ये चीज़ कह रही है कि रॉयल रंबल के अंदर वो उतरने वाली दोनों की दोनों, लेकिन ऐसे में उनकी दोस्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वहाँ अचानक से कियाना जेम्स एंड जूलिया आ जाती है, जो कि ये चीज़ कहती है कि वो ट्रिपल चैंपियन बनेगी, रॉयल रंबल भी जीतेगी और उसके बाद टैग टाइटल्स भी ली जाएगी रिया रिप्ली स्काई के। देन दोस्तों वहाँ लैश लेजेंड एंड नाया जैक्स आकर दम भरते हैं रॉयल रंबल के लिए। तो सारी महिलाएं दोस्तों यहाँ दम भरते हुए नजर आई है रॉयल रंबल के लिए, जिसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर एंड अलेक्सा ब्लिस रिंग में देखने को मिल रही है। ये दोनों भी रॉयल रंबल के बारे में बात कर रही है और यहाँ शार्लेट कह रही है कि रॉयल रंबल वो जीतेगी और विक्ट्री डेडिकेट करेगी अलेक्सा को। अलेक्सा भी सेम चीज़ कहती है। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को लिव रॉक्सैन और साथ ही साथ दोस्तों रैक कोल वहाँ आते हुए नजर आती है, जो कि दोनों को टॉन्ट करती है। यहाँ निक ऑल्डिस आकर दोस्तों
इन सभी का मैच बना देते हैं। दरअसल दोस्तों शालेक्सा इन्हें रिंग के अंदर कॉल्ड आउट करी थी, लेकिन ये नहीं जा रही थी, तो निक ऑल्डिस ने दोस्तों इनका एक टैग टीम मैच बना दिया। इस मैच के अंदर दोस्तों रैक्वेल बाहर खड़ी हुई थी और बीच बीच में दोस्तों इंटरफेरेंस करी थी, जिस पर दोस्तों स्टेफनी वेक्कोर आकर दोस्तों टेक आउट करती है इन्हें, और अंदर दोस्तों शालेक्सा मैच को जीत जाती है। तो यहाँ दोस्तों हमें काफ़ी तगड़ा मैच देखने को मिल गया, जिसके बाद दोस्तों एक बैक स्टेज ब्रॉल भी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी तगड़ी थी। ये थी दोस्तों जेड कारगिल एंड जॉर्डन ग्रेस के बीच में। दरअसल दोस्तों जॉर्डन ग्रेस जो है वो ये चीज़ कहते हुए नजर आती है कि जेड कारगिल का घमंडो खत्म करने वाली है। अचानक से जेड कारगिल वहाँ पॉप अप होती है, दोनों के बीच में ब्रॉल देखने को मिलती है और इस ब्रॉल को रेफ्स जो है बीच में रोक देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है कि कैंडिस लेरे को निक ऑल्डिस जो है आज के मैच में रिंग साइड से बैन कर देते हैं। ये मैच दोस्तों बेसिकली एक्सियोम एंड जॉनी गार्गानो के बीच में होना था। अगर दोस्तों इसके अंदर एक्सियोम जीत जाते तो उन्हें उनका मास्क मिल जाता। मास्क के ऊपर दोस्तों अटैक करने की कोशिश की, मास्क छीनने की कोशिश की दोस्तों जॉनी गार्गानो ने, लेकिन एक्सियोम 2 मास्क पहन कर आ रखे थे। इसके बाद उन्होंने अपना फिनिशर लगाया 1 2 3, यहाँ एक्सियोम मैच को जीत गए हैं। देन दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक बहुत बड़ी गलती होगी। दरअसल दोस्तों रॉयल रंबल जो होने वाला कल, उसका एक ग्राफिक गलती से टेक्निकल टीम में से किसी ने दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर, जिसमें साफ पता चल रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर नंबर 1 पर आने वाले हैं। ये सब दोस्तों तब हुआ जब वहाँ एंट्री ले रहे थे दोस्तों एक्सियोम। तो देखते हैं दोस्तों क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले प्लान्स में चेंज डालते या फिर वाकई में हम लोगों को ब्रॉन ब्रेकर नंबर 1 पर आते हुए नजर आते हैं। इन द मीन टाइम कमर्शियल ब्रेक के ड्यूरिंग कार्मेलो हेज कन्फ्रंट कर रहे हैं इलिया ड्रैगनोव के साथ में। ड्रैगनोव ये चीज़ कह रहे हैं कि द मिज उनके साथ मिले हुए थे। यहाँ कार्मेलो हेज अपनी बात रख रहे हैं और ये चीज़ कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो नहीं जानते थे कि द मिज उनके मैच में इंटरफेरेंस करेंगे। तो यहाँ दोस्तों कार्मेलो ये चीज़ कहते हैं, लेकिन द मिज के ऊपर दोस्तों और ये जो कार्मेलो है इनके ऊपर ड्रैगनोव ने आज बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। ट्रिक विलियम्स देखने को मिल रहे हैं दोस्तों रॉयल रंबल के लिए दम भरते हुए। यहाँ दोस्तों कह रहे हैं कि रॉयल रंबल के लिए 100% रेडी है, और यहाँ दोस्तों अपने सूट बूट दिखाते हुए ये चीज़ भी कहते हैं कि ट्रिक विलियम्स जो है वो इस बार की रॉयल रंबल को जीतेगा। एजे स्टाइल्स आ चुके हैं रिंग के अंदर, जिन्हें काफ़ी अच्छा रिएक्शन देखने को मिला है। सऊदी की क्राउड दोस्तों एजे चिल्ला रही थी, तो एजे स्टाइल्स को काफ़ी अच्छा दोस्तों वहाँ पॉप भी मिलता है। एजे स्टाइल्स रिंग में आते हैं और वही लाइन कहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, वेलकम टू स्मैकडाउन द हाउस दैट एजे स्टाइल्स बिल्ट। आगे वो कहते हैं कि गंथर को कल हराने के बाद फाइनली उनका एक जो ये टूर है फिनोमिनल रिटायरमेंट टूर, ये बिगन होगा और गंथर अंत नहीं बल्कि उनके टूर की शुरुआत है। यहाँ गंथर इंटरप्ट करते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि ही इज़ गोइंग टू एंड एजे स्टाइल्स करियर, एंड वो उसी तरीके से उन्हें टैप आउट करवाने वाले जैसे उन्होंने जॉन सीना को टैप आउट कराया था। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि गंथर जो है वो काफ़ी बड़बोला है और उसे याद करना चाहिए कि लास्ट टाइम किसने टैप आउट किया था। वो कहते हैं यू टैप्ड आउट लाइक अ लिटिल बे। इस तरीके से दोस्तों ये सेगमेंट खत्म होता है और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है एक बैक स्टेज सेगमेंट। इसके अंदर दोस्तों टामा टोंगा एंड नाकामूरा का दोस्तों फेस ऑफ हो रहा है। टामा टोंगा के ऊपर अब टैग टाइटल है। नाकामूरा को ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। नाकामूरा कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आज भी वही यंग टामा टोंगा है। यहाँ दोस्तों टामा टोंगा ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि वो पुराने नाकामूरा को खो चुके हैं और एजे स्टाइल से हार इसका एक प्रूफ है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों ड्रैगनोव का मैच, जो कि द मिज को फेस करते हैं। इस पर्टिकुलर मैच के अंदर दोस्तों हमें एक क्योटिक एंडिंग आते हुए नज़र आती है, जिसके अंदर दोस्तों हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो इलिया ड्रैगनोव है द मिज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। एच बॉम्ब लगाकर दोस्तों उन्होंने उन्हें चारों खाने चित कर दिया। यहाँ सोलो सिका आप चारों खाने चित करने की बात कर रहे हैं दोस्तों। सोलो सिका शॉट लेते हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ वाइट सिक्स के ऊपर। ये चीज़ कहते हैं कि उनसे उन्होंने उनका लालटेन भी चोरी कर लिया और उनके टाइटल्स भी चोरी कर लिए, लेकिन इन टाइटल से उन्हें ज़्यादा कुछ लगाव नहीं है। जिसके बाद वो टाला टोंगा को टाइटल दे देते हैं और कहते हैं कि रॉयल रंबल में उतरेंगे, रॉयल रंबल जीतेंगे और उसके बाद अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल अपनी फैमिली में वापस लेकर आएंगे। इस दौरान दोस्तों जो वाइट सिक्स है उनकी तरफ से भी सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि ये चीज़ कहते हैं कि सोलो सिका ने अपनी कबर खुद खोद दी है। लालटेन चोरी करके उन्होंने सारी सीमाएँ जो है लांघ दी है। यहाँ दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है वो है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस
मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगन, जिसके अंदर दोस्तों द विजन जो है पूरा का पूरा फेस कर रहा था सेमी ज़ेन की टीम को। वेल मैच की बात करूँ, मैच के अंदर दोस्तों हमें एंड में ये चीज़ देखने को मिलती है कि ड्रू मैकिंटायर इंटरफेरेंस कर डालते हैं। शुरुआत काफ़ी क्योटिक हुई थी इसकी, लेकिन दोस्तों एंड भी काफ़ी क्योटिक था। सभी को लग रहा था इसकी क्लीन फिनिश आएगी, लेकिन एंड में दोस्तों जो ड्रू मैकिंटायर अटैक कर दिए दोस्तों वहाँ सेमी ज़ेन एंड कंपनी के ऊपर, और इस पर दोस्तों डीक्यू हो गया। जिसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर जो है वो वहाँ टेक डाउन करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो भी विफल रहते हैं। इन द मेन टाइम जेकब फाटू का थीम सॉन्ग प्ले होता है। जेकब फाटू वहाँ आते हुए नजर आते हैं, जो कि दोस्तों रैम्प से नहीं बल्कि पीछे से हमला करते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर आके। और उसके बाद दोस्तों इनकी भिड़ंत आउटसाइड देखने को मिलती है, जहाँ जेकब फाटू एक तगड़ी डाइव लगाते हैं, और उसके बाद कोडी रोड्स की तरफ से हम लोगों को एक डाइव देखने को मिलती है। यहाँ दोस्तों जो कोडी रोड्स डाइव लगाए थे वो जेकब फाटू के ऊपर लगाए थे, लेकिन पीछे से मैकिंटायर ने उन्हें टेक डाउन करने की कोशिश की, उन्हें रिंग में ले जाते हैं। क्लेमोर लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगी हुआ किक आउट ऑफ नोवेयर। अब सेमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स रिंग में खड़े हुए हैं, और गाइज टाइटल एक साथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ उठा भी देते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर उन्हें लग जाता है डबल स्पीयर, जो कि दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने लगाया। और ब्रॉन ब्रेकर आज की स्मैकडाउन में लास्ट मैच स्टैंडिंग, कुछ इस तरीके से आज की स्मैकडाउन खत्म हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रोमन रेंस कहाँ थे और रोमन रेंस ने क्या कहा है। तो गाइज आपको बता दूं, ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर तो रोमन रेंस ने सबसे पहले ये चीज़ कह दी है कि रोमन रेंस जो है वो ग्रेट एथलीट है, उसका स्पीयर भी अच्छा है। इवन मुझे तो मेरे स्पीयर से बेटर उसका स्पीयर लगता है, लेकिन आई एम ऑन होल डिफरेंट लेवल। रोमन रेंस ये भी चीज़ कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर में फ्यूचर ग्रेट है, लेकिन तब तक ग्रेट है जब तक कि वो उनके सामने नहीं आ जाते। तो ये तो उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर शॉट लिए। देन दोस्तों उन्होंने उस सुपरस्टार के ऊपर भी शॉट लिए, जो कि इस बारी की रॉयल रंबल के लिए ऑलरेडी कन्फर्म्ड है। ब्रॉक लेसनर के ऊपर दोस्तों रोमन रेंस ये चीज़ कहते हैं कि मैंने सुना ब्रॉक लेसनर ने तुम्हें फेस टाइम करके कंफर्म किया है कि वो रॉयल रंबल का पार्ट है। मेरे लिए तो सबसे बड़े शौक की बात यह है कि उसे फेस टाइम करना आता है। वो एक फार्म बॉय था, लेकिन उसने बहुत कुछ सीख लिया है, ग्रेट ओपोनेंट रहा है मेरा, लेकिन रॉयल रंबल के अंदर उसका भी कोई चांस नहीं है। देन उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस ने जो लाइन कही ना, वो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये कहीं ना कहीं दोस्तों बता दिए कि इस बारी की रॉयल रंबल के अंदर कितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स चलने वाली है। ट्रिपल एच के ऊपर शॉट लेते हुए रोमन रेंस नजर आते हैं, और ये चीज़ कहते हैं कि पैट सबसे अहम चीज़ तो ये है कि ये कंपनी नए स्टार बनाने में विफल रही है। बीते 2 साल में मैं काफ़ी बड़ा पार्ट टाइमर बना हुआ था, मैंने मौका दिया था कि WWE नए स्टार डेवलप करे, लेकिन एक ग्रेट लीडर के होते हुए भी, निक खान के होते हुए भी कंपनी नए स्टार्स पैदा करने में विफल रही है। तो उन्होंने ट्रिपल एच को लीडर नहीं बताया, बल्कि निक खान को बताया, उनकी तारीफ भी की है निक खान की कि लीडरशिप अच्छी है, बट स्टिल कोई भी नया स्टार पैदा करने में कंपनी विफल रही है। और ये चीज़ बताता है कि कितना बैड ब्लड है ट्रिपल एच रोमन रेंस के बीच में। अब गाइज रॉयल रंबल के ऊपर रोमन रेंस ने ये चीज़ कह दी है, रॉयल रंबल के अंदर किसी का भी चांस नहीं है, ना ही लेसनर का, ना ही ब्रॉन ब्रेकर का। लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों देखना ये होगा कि वहाँ क्या वाकई में रोमन रेंस जीतते हैं। फिर रोमन ने तो कह दिया कि वो जीतने वाले हैं, इवन ऑडियंस भी कह रही है कि वो जीतेंगे, लेकिन ऑड्स क्या कह रहे हैं। और गाइज सऊदी की क्राउड क्या कह रही है, सऊदी की क्राउड तो दोस्तों बिल्कुल फ्लैट है, मैंने आपको बता दिया। और वो जो साइन बनाया हुआ था वो भी निकल कर सामने आ चुका है, रोमन रेंस का 1 वाला, वो भी निकल कर सामने आ चुका है। कुछ इस तरीके का दोस्तों देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों ऑड्स में अभी भी रोमन रेंस ही लीड कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें रोमन के पक्ष में है, सिवाय एक शख्स के जिसका नाम HHH है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारी की रॉयल रंबल कौन जीतेगा? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।